नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कैसियोपिया। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में लॉयर सुजिन अपने घर आती है और अपनी बेटी जीना के साथ टाइम स्पेंड करती है, जो कि कुछ ही दिनों में यूएस उसके एक्स हस्बैंड के पास जाने वाली है। नेक्स्ट डे सुजिन ऑफिस जाती है और अपने फादर को कॉल करके जीना को स्कूल से पिकअप करने को कहती है। जब रात को सुजिन घर आती है तो फादर उसे कहता है कि जब तक उसे बेबी सिटर नहीं मिल जाती वो जीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, जिस पर सुजिन पहले तो मना करती है पर बाद में मान जाती है। नेक्स्ट डे सुजिन फादर के साथ उसका सूटकेस लाने अपने चाइल्डहुड होम जाती है। वहाँ वो एक कोट देखती है। पूछने पर उसके फादर उसे बताते हैं कि ये कोट सुजिन की मॉम ने मरने से पहले उसके लिए बनाया था। अब प्लेग्राउंड में खेलने के बाद जीना अपनी मॉम को बताती है कि उसने यहाँ उसके लिए एक गिफ्ट छुपाया है जिसे वो उसके यूएस आने के बाद ज़रूर ढूंढे। फिर वो सभी पिकनिक पर जाते हैं। यहाँ कैसियोपिया मीन्स ब्राइटेस्ट स्टार को देखते हुए सुजिन जीना को कहती है कि वो चाहेगी कि जीना बड़ी होकर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बने जिसे कोई भी नीचा ना दिखा सके। नेक्स्ट डे जीना यूएस आने के लिए अपना बैग पैक करने के बाद जब ग्रैंडपा को ब्रश करते देख पूछती है कि वो रोज सुबह और रात 11 बजे ही क्यों ब्रश करते हैं, तो ग्रैंडपा बताते हैं कि ये एक रूटीन है जिसे उसके ब्रेन सेल्स बेशक डेड होने के बाद भूल जाएं, पर उसकी बॉडी इस रूटीन को हमेशा याद रखेगी। जब वो एयरपोर्ट जाने लगते हैं तो सुजिन को उसके ऑफिस से कॉल आती है जो कि अर्जेंटली उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करने को कहते हैं। अब ग्रैंडपा अकेले ही जीना को एयरपोर्ट छोड़ने चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद सुजिन अपने फादर से फ़ोन पर बात कर रही होती है जो कि जीना को सी ऑफ करके वापस आ रहे होते हैं कि तभी सुजिन का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सुजिन को बताता है कि फिजिकली उसे कोई चोट नहीं आई बट मेंटली उसे डिमेंशिया है, जिसमें पेशेंट अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को और उनसे जुड़ी यादों को टाइम के साथ भूलने लगता है। यह सुजिन डॉक्टर को कहती है कि वो तो अभी अपने 30s में है। डॉक्टर कहता है कि उसे प्रीसिनाइल डिमेंशिया है जो कि अर्ली एज में फास्टर ग्रो करते हुए 3 महीने से 1-2 साल तक फुली एक्टिव हो जाता है। अब हॉल में आकर जब सुजिन अपने फादर से जीना के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि जीना की फ़्लाइट आज यूएस लैंड कर गई है और उसे उसके फादर ने पिक कर लिया है। यहाँ अब सुजिन का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो अपने फादर को कहती है कि जब उसके फादर 30 साल तक फॉरेन कंट्री में काम कर रहे थे तब उसने अपने बचपन में अपनी स्कूल लाइफ में बहुत हार्डशिप्स फेस की। फिर उसकी मॉम के जाने के बाद उसने उन दोनों के बिना रहना सीख लिया और एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हुए बार एग्ज़ाम को क्लियर करके एक सिक्योर जॉब हासिल की। पर अब जब उसकी लाइफ इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद स्टेबल हुई है तो क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है। यहाँ फादर सुजिन को हौसला देते हुए कहते हैं कि उसे उसकी अचीवमेंट्स पर नाज है। अब घर जाकर सुजिन जीना से वीडियो कॉल पर बात करके रेस्ट करती है। नेक्स्ट डे सुजिन बिना प्रॉपर अनटायर के ऑफिस चली जाती है। जब वो घर वापस आती है तो उसे अपने घर का पासवर्ड याद नहीं होता। एक पॉइंट पर सुजिन भूल जाती है कि जीना यूएस में है और वहीं जब उसे याद आता है तो वो उसे मिस करने लगती है। अब सुपरमार्केट से घर आते टाइम फादर को रास्ते में डिमेंशिया होम केयर की वैन मिलती है जो उसे बताते हैं कि अगर वो चाहे तो नेक्स्ट मंथ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में फादर सुजिन से बात करके डोर लॉक को चेंज करवाकर न्यू फिंगरप्रिंट डोर लॉक लगवा लेता है। अब सुजिन ऑफिस जाती है तो उसे पता लगता है कि उसकी लॉ फर्म अंडर इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ जब सीनियर सुजिन से किसी केस से रिलेटेड डिटेल्स पूछता है तो वो उन्हें बताती है कि उसे कुछ याद नहीं है क्योंकि उसे डिमेंशिया है। यहाँ सुजिन अपने सीनियर को कहती है कि वो उसकी बीमारी को यूज़ करके लॉ फर्म को बचा सकते हैं, जिसके लिए सुजिन विटनेस बनने के लिए रेडी हो जाती है। अब अपनी जॉब को क्विट करने के बाद जब सुजिन घर वापस आ रही होती है तो वो रास्ता भूल जाती है और फिर उसे फादर
पिक करने आता है। नेक्स्ट डे सुजिन अपने फादर के साथ डिमेंशिया होम केयर देखने जाती है और वहाँ कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। फिर जब स्टाफ फादर को पेशेंट समझकर उसकी हेल्प करने लगती है तो सुजिन गुस्से में उसे कहती है कि उसे डिमेंशिया है, उसके फादर को नहीं। बाद में जब एक पेशेंट वहीं पी कर देता है तो सुजिन ये देखकर शॉक हो जाती है। अब घर आकर वो अपनी कलाई काट लेती है, पर फादर उसे टाइम पर आकर सेव कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जब वो डिमेंशिया होम केयर में अप्लाई करने जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अचानक से बहुत सारे पेशेंट ने अप्लाई किया था, जिसके कारण उनके पास वैकेंसीज अभी अवेलेबल नहीं हैं। इसलिए उन्हें 6 मंथ से 1 ईयर तक वेट करना होगा। अब घर आकर सुजिन अपने फादर को कहती है कि उसे डर लग रहा है। यहाँ फादर उसे कहता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके पास है। फिर सुजिन कहती है कि कल से वो भी उसकी रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करेगी क्योंकि वो अच्छा फील करना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग से दोनों फादर और डॉटर रूटीन फॉलो करते हुए 11 बजे ब्रश करते हैं, फिर लंच करते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, लॉन्ड्री करते हैं और बाद में वॉक पर चले जाते हैं। रात को जब सुजिन जीना से बात कर रही होती है तो वो उसे भी भूल जाती है और फिर जीना से पूछने लगती है कि वो कौन है। यहाँ फादर सुजिन की ऐसी हालत देखकर इमोशनल हो जाता है और फिर उसे जीना को कुछ और कहने से रोक लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉ फर्म की कोर्ट हियरिंग होती है। एज अ विटनेस जब सुजिन वहाँ बैठी होती है तो वो वही पी कर देती है, जिसे बाद में फीमेल पुलिस ऑफिसर हैंडल करते हैं। नेक्स्ट डे वो फिर से सेम रूटीन फॉलो करते हैं। जब वो प्लेग्राउंड से गुजरते हैं तो वहाँ एक रबड़ बैंड को देखकर सुजिन रुक जाती है। पास आकर देखने पर उसे वहाँ एक जार मिलता है जो कि जीना ने अपनी मॉम के लिए यूएस जाने से पहले छुपाया था, जिसे आज सुजिन ने देर से ही सही पर ढूंढ लिया। घर आकर जब सुजिन जार ओपन करती है तो उसमें से ढेर सारी चिट्स निकलती हैं। फिर वहाँ पर एक केयर गिवर आती है जिसका बिहेवियर देखकर फादर उसे अप्रूव नहीं करता। रात को जब सुजिन चिट्स ओपन करती है तो उसमें से एक चिट पर लिखा होता है, मॉम आई लव यू। नेक्स्ट सीन में जब वो हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाते हैं तो फादर को होम केयर से कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि एक पेशेंट की डेथ होने के कारण वैकेंसी खाली हो गई है। फिर सुजिन होम केयर जाने के लिए रेडी होती है। फादर उसे वैन तक लेकर जाता है। होम केयर में सुजिन गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। फिर कुछ टाइम के बाद हॉलीडेज़ के लिए सुजिन घर आती है। अब फादर घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ घर पर सुजिन अकेली होती है जो अपनी डेली रूटीन अलार्म बजने पर फॉलो करना स्टार्ट कर देती है, जैसा कि कभी वो अपने फादर के साथ किया करती थी। अब सुजिन को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो उसे उसके फादर के बारे में बताते हुए उसे हॉस्पिटल आने को कहते हैं। फिर सुजिन रेडी होती है पर वो हॉस्पिटल जाना भूल जाती है और फिर रूटीन कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देती है। कुछ दिनों बाद उसे फिर से हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो सुजिन को बताते हैं कि उसके फादर की सर्जरी अच्छे से हो गई है, इसलिए वो हॉस्पिटल आकर उनसे मिले। अब सुजिन रेडी होकर नीचे आती है तो वो भूल जाती है कि वो यहाँ क्यों आई थी। इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर जब वो लोगों को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाने लगती है तो तभी उसका हाथ जीना पकड़ लेती है जो कि अपने फादर के साथ वहाँ आ गई थी। यहाँ जीना अपनी मॉम को इस कंडीशन में देखकर रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सुजिन अपने फादर को मिलने हॉस्पिटल जाती है जो उसे पूछता है कि क्या उसने आज अपनी रूटीन फॉलो की है। तो सुजिन कहती है हाँ, उसने अपनी रूटीन फॉलो की है। इंसान सोचता है कि अभी उसके पास बहुत टाइम है, बहुत साल हैं, पर ये सच नहीं है, ये सबको पता है। फिर भी हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे पास बहुत समय है, पर जब वही भ्रम टूटता है तो हमें ज़िंदगी की असली सच्चाई का पता लगता है। इस दुनिया में मौत से बड़ा सच और कोई भी नहीं है। जो आया है वो जाएगा भी, इसलिए हमें हर दिन को भरपूर जीना चाहिए। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।